सदन में कोई भी, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, कोई भी अमर्यादित संसदीय कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं करे। 100% मर्यादित था, हूं और रहूंगा। मैंने एक वर्ड भी नहीं कहा, एक वर्ड भी मेरा ऑडियो वीडियो कहीं किसी तरीके का कोई असंसदीय ला दें। अगर मैं इस तरह के असंसदीय होता तो चौथी बार नहीं आता और बेस्ट एमएलए का अवार्ड मुझे नहीं मिलता। ये जो प्रचारित किया गया है मीडिया के माध्यम से, जो अखबारें आई, उसके ऊपर सदन में चर्चा कराना, आप बताइए कि क्या एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को ये कहने का अधिकार है कि एमएलए बनने लायक नहीं है? हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया, हमारी जनता ने चुन करके भेजा, तो उन लोगों को चलाना ही सदन नहीं है, इसलिए इस तरीके की बातें कहते हैं। मेरा एक वर्ड 4 साल में प्रधान रहा और चौथी बार मैं एमएलए हूं, एक वर्ड ऐसा बता दीजिए कि जो असंसदीय हो, कभी किसी मीडिया में आया हो। अब यूं कह करके उनको सदन चलाना ही नहीं था, इसलिए गलत आरोप लगा करके आपने ऐसा कहा आसन के प्रति, कैसे आगे? वो तो उनको चलाना नहीं था। इसलिए देखिए, मैं आरएसएस के खिलाफ हूं, आरएसएस की आइडियोलॉजी के खिलाफ हूं, क्योंकि आरएसएस झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर जोर से बोलो, एक इनकी पॉलिसी ये होती है। दूसरी आरएसएस की पॉलिसी होती है कि हिंदू मुस्लिम करो, बांटो। तीसरी आरएसएस की पॉलिसी ये होती है कि आरएसएस कभी चुनाव नहीं लड़ता और जब उनकी सत्ता आ जाती है बीजेपी की, तो आरएसएस उस सत्ता पे काबिज होकर के अपनी मनमानी करता है। तो ये पहले दिन से मैं टारगेटेड हूं, हमारी पार्टी टारगेटेड है, नेहरू खानदान टारगेटेड है। वरना आप बताइए कि एक मंत्री को इस व्यंग्यात्मक भाषा में, जो 36 गोली जिसने सीने पे खा के देश की एकता और अखंडता के लिए जो शहीद हो गई, उसके लिए इस व्यंग्यात्मक भाषा में बात करने की जरूरत थी क्या? बहुत सही है। नाथी का बाड़ा इतना पवित्र बाड़ा है कि नाथी भाई ने बाल विधवा होने के बावजूद भी लोगों की सेवा की, अपना घर नहीं छोड़ा। इसलिए नाथी का बाड़ा कतई असंसदीय नहीं है। आप गूगल में ले लीजिए। आपने जिस संदर्भ में कहा था वो संदर्भ मर्यादित था ना, तो क्या वास्तव में हिंदू मुस्लिम संबंधित मुद्दे होते हैं, उस पर आप मूव करके बैठ जाना चाहिए? क्या विजयनगर को लेकर आपका क्या विचार है, जहाँ पे नाबालिग हमने कमेटी बैठा दी, कमेटी की रिपोर्ट आएगी। गलत है, सही है। जो गलत होगा उसके साथ हम कभी कांग्रेस पार्टी नहीं रहेगी, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। सदन की अगर बात, ये असंसदीय व्यंग्यात्मक टिप्पणी को हटाया जाए। दूसरी हमारी मांग थी, उस दिन उन्होंने नहीं करवाया, फिर भी हमने कहा इस टिप्पणी को हटाओ, हम सदन चलाना चाहते हैं। कल अपनी डिमांड के ऊपर रिप्लाई में बोला है कि मेरी ऐसी भावना नहीं थी। अगर ये पहले दिन उसी दिन बोल देते मंत्री जी कि हमारी ये भावना नहीं थी, तो ये मुद्दा ही नहीं होता। ये 5 दिन जो जनता के मुद्दों की बात थी वो होती ही नहीं। जब कल कह रहे, परसों नहीं कहा, पहले दिन नहीं कहा और 5 दिन गतिरोध रख दिया। ये जनप्रतिनिधियों को दोबारा चुन करके आने नहीं देना चाहते हैं। ये संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। जो कानून बना हुआ है पंचायती राज का, वो केंद्र का कानून है, स्टेट का नगर पालिका का कानून है, उसके खिलाफ है। लोग कोर्ट में गए हैं, इनको मुंह की खानी पड़ेगी, किस्तों में कराने पड़ेंगे। एक साथ कोई चुनाव ये पंचायत राज या नगर निकाय का नहीं करा पाएंगे। देखिए, हनुमान बेनीवाल अपनी राजनीति कर रहा है, उसकी भाषा कैसी होगी वो तो उसको तय करना है। मैंने नाथी का बाड़ा नहीं है का मतलब ये है कि यहाँ पर हिसाब नहीं लेने का सिस्टम नहीं है। अगर आपको तनख्वाह दी जाती है तो आपको काम करना पड़ेगा। और नाथी का बाड़ा कोई अपवित्र नहीं है, आप गूगल सर्च कर लीजिए, कोई अपवित्र नहीं है। एक बार जोगा राम जी तो देखो, नाम संसदीय कार्य मंत्री है लेकिन असंसदीय कार्य मंत्री वो हो चुके हैं। अब वो पलटू राम कहते हैं, क्या कहते हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि संवैधानिक पद पे बैठा हुआ असंवैधानिक टिप्पणी कर रहा है कि एमएलए बनने लायक नहीं है, और संसदीय कार्य मंत्री असंसदीय भाषा का उपयोग कर रहा है। तो आपको तय करना अगली बार जोगाराम जी को भेजना है कि नहीं भेजना विधानसभा में।